हेलो साथियों। हम देख रहे हैं जो सीडीपीए केवीएस एग्ज़ाम जो आने वाली 2025 के लिए सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है सीडीपी के। खिलौने की आयु किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था को खिलौने की आयु कहा जाता है। खेल की आयु किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को खेल की आयु कहते हैं। टोली या फिर समूह बनाने की जो अवस्था है वो कौन सी है? तो बाल्यावस्था। दूसरों पर निर्भरता किस आयु को कहते हैं? शैशवावस्था को। दूसरों पर यानी कि दूसरे पे डिपेंड होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20। सीखने का अनोखा काल यानी कि जो भी बच्चा है स्कूल में जब जाता है ये तो शैशवावस्था है। बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट यानी कि जो स्लेट होता है ये किसने कहा था? तो बालक का जो मस्तिष्क कोरा प्लेट है कोरा स्लेट है तो प्लेटो ने कहा था। उसके बाद नैतिकता का अभाव किस अवस्था में होता है? तो शैशवावस्था में नैतिकता का अभाव होता है यानी कि उस उम्र में बच्चे को कुछ भी समझ में नहीं आता है, हाउ टू बिहेव वो नहीं जानता है। उसके बाद बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट या फिर कोरा कागज़ होता है। ये कोरा कागज़ ये जॉन लॉक ने कहा था और कोरा स्लेट ये प्लेटो ने कहा था। बालक का मन कोरा कागज़ होता है। यहाँ पे देख सकते बालक का मन कहाँ है? तो रूसो ने कहा था बालक का मन कोरा कागज़ है। और ऊपर जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 बालक का मस्तिष्क यानी कि ब्रेन कोरा कागज़ है तो जॉन लॉक ने कहा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं जो आपके सीडीपी के लिए इम्पोर्टेंट है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है? तो कॉल एंड ब्रूस ने बालक का जीवन का अनोखा काल कहा था। गंदी आयु की अवस्था बाल्यावस्था को यानी कि जब बाल्यावस्था में बच्चा होता है तो वो अपने कपड़े खराब करता है तो उसे गंदी अवस्था कहा जाता है। सुस्ती की अवस्था सुस्ती यानी कि एकदम जिसे रिलैक्स कहेंगे तो बाल्यावस्था को सुस्ती की अवस्था कहेंगे। विषमलिंगी या फिर विषमलिंगीय भावना का विकास किस अवस्था में होता है? यानी कि जो दूसरे की जो सेक्सुअल अट्रैक्शन है किस आयु में होता है? तो किशोरावस्था में जो अट्रैक्शन होता है वो विषमांगीय या फिर विषमलिंगीय भावना का अट्रैक्शन होता है किशोरावस्था में। नायक या फिर हीरो वर्शिप इसे हम पूजा की अवस्था या फिर हीरो पूजा की अवस्था यानी कि जो अपना एक रोल मॉडल बच्चे बनाते हैं तो उसे किस आयु में बनाते हैं? तो किशोरावस्था में नायक या फिर हीरो यानी कि पूजा की अवस्था कहते हैं। ब्रेल लिपि का उपयोग किसे होता है? ब्रेल लिपि का उपयोग जो है वो दृष्टिबाधित जो व्यक्ति है अंधा बच्चा है उनको होता है ब्रेल लिपि का। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक कौन है? थॉर्नडाइक। शिक्षा मनोवैज्ञानिक का जनक थॉर्नडाइक है। उसके बाद मनोवैज्ञानिक या फिर मनोविज्ञान को व्यवहार को शुद्ध विज्ञान किसे कहा है? किसने कहा है? व्यवहार का। यहाँ पे आप याद सकते हैं व्यवहार से वाटसन याद रखेंगे। बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण की अंतक्रिया होती है यानी कि हेरिडिटी एंड जो एनवायरनमेंट होता है उसके अनुकरण बालक का विकास होता है। जब बालक जो है अपने परिवार में आस पड़ोस से पढ़ता है सीखता है किस तरह से वो आस पड़ोस का वातावरण होता है उस तरह से वो शब्द या फिर उसकी जो शब्द समूह है वो बढ़ जाता है उसका विकास होता है। और जो वंशिकता यानी कि हेरिडिटी यदि कोई माँ बाप बीमार है उन्हें कोई बीमारी है तो वो ट्रांसफर होती है अपने बच्चों में भी जेनेटिकल यदि होती है तो वंशानुक्रम और वातावरण यानी कि हेरिडिटी। उसके बाद है बुद्धि का मॉडल। बुद्धि का मॉडल ये जो शब्द है वो या फिर बुद्धि का मॉडल जेपी गिलफोर्ड ने दिया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे कि हमारे जो सीडीपी के टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आपके केबीएस एग्ज़ाम में आते हैं बहुत बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से कंफ्यूज करने वाले जो कुछ क्वेश्चन थे यानी कि बालक का मस्तिष्क कोरा स्लेट यानी कि जिस पर हम लिखते हैं प्लेटो ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ है। कोरा कागज़ मस्तिष्क जॉन लॉक। बालक का मन कोरा कागज़ है। यहाँ पे मन पूछा है। हम जल्दी से क्या करते हैं कुछ भी यहाँ पे जॉन लॉक या फिर प्लेटो लिखते हैं तो आपको हाईलाइट करना है मन कोरा कागज़ है ये रूसो ने कहा था। बालक का मस्तिष्क कोरा कागज़ मस्तिष्क
तो जॉन लॉक। और मस्तिष्क कोरा स्लेट, स्लेट से हम प्लेट या फिर प्लेटो इस तरह से याद रख सकते हैं, स्लेट प्लेट। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो हमारा जो वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से आपको CDP के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।